फ्रेंड, जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ नहायत ही आसान तरीक़ाकार है। अगर इस पर आप अमल करें तो आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप का कोई भी मुल्क जहाँ पर भी आपके रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब रहते हों वहाँ पर आप आ सकते हैं। और मुमकिन है कि आप मेरे साथ ही बैठे हों, यहाँ पर चाय या कॉफ़ी पी रहे हों और एक वीडियो मेरे साथ बना रहे हों, मुमकिन है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वक़ार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आपसे दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मुझसे रोज़ाना सवाल पूछते हैं वक़ार भाई, मेरे अंकल कनाडा में रहते हैं और वो मुझे कनाडा किस तरीके से बुला सकते हैं। कोई कहता है वक़ार भाई मेरी खाला यूके में रहती है, वो मुझे किस तरीके से बुला सकती है। कोई कहता है वक़ार भाई मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जर्मनी में रहता है, वो किस तरीके से बुला सकता है। कोई कहता है वक़ार भाई मेरे भाई नीदरलैंड्स में रहते हैं, वो मुझे किस तरीके से बुला सकते हैं। तो फ्रेंड, जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ नहायत ही आसान तरीक़ाकार है। अगर इस पर आप अमल करें तो आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप का कोई भी मुल्क जहाँ पर भी आपके रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब रहते हों वहाँ पर आप आ सकते हैं। और मुमकिन है कि आप मेरे साथ ही बैठे हों, यहाँ पे चाय या कॉफ़ी पी रहे हों और एक वीडियो मेरे साथ बना रहे हों, मुमकिन है इस तरीके से। सही है। तो जो तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ आपने इस पर अमल करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स उस शख्स के लिए भी हैं जो बाहर मुल्क में आपका रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन जो भी रह रहा है अज़ीज़ व अक़ारिब, और कुछ रिक्वायरमेंट्स आपके लिए भी हैं। अब जो रिश्तेदार आपके बाहर रह रहे हैं उनको आप उनसे बोलें कि वो आपको इन्विटेशन भेजें। इन्विटेशन भेजने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि उनके वहाँ पर लीगल होना ज़रूरी है, या तो उनके पास उस मुल्क की सिटीज़नशिप मौजूद हो यानी कि पासपोर्ट, और या उनके पास वहाँ पे लीगल स्टेटस हो। लीगल स्टेटस से मुराद कोई स्टूडेंट वाला लीगल स्टेटस, या कोई वहाँ पे इंटर्नशिप वाला लीगल स्टेटस, या कोई पॉलिटिकल असाइलम वाला लीगल स्टेटस नहीं होना चाहिए। लीगल स्टेटस यानी कि एक नॉर्मल इमिग्रेंट वाला लीगल स्टेटस हो, जिस तरह इमिग्रेशन खुलती है इटली में, स्पेन में, पोर्चुगल में, उस तरह का एक लीगल स्टेटस हो, और वो शख्स वहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रहा हो। अगर वो शख्स वहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आ रही है, या कोई शख्स कारोबार कर रहा है, तो वो आपको भेजेगा एक इन्विटेशन। अब इन्विटेशन बहुत सारे ममालिक में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वकील के थ्रू या किसी टाउन हॉल से लें, वो आप ख़ुद भी बना के भेज सकते हैं। और बहुत सारे ममालिक में इन्विटेशन, जिसे दूसरे अल्फाज में स्पॉन्सर लेटर कहते हैं, वो आप जो है किसी मुल्क की कौंसिल से जाके या किसी मुल्क में टाउन हॉल से भी जाके ले सकते हैं। जैसे यूके में बहुत सारे जो सॉलिसिटर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, वो भी इन्विटेशन बना लेते हैं। वो एक लीगल टैक्स लिखते हैं और वो आपको देते हैं, और आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को भेज देते हैं पाकिस्तान में। इसी तरीके से नीदरलैंड्स में यहाँ के जो टाउन हॉल है, जहाँ से जाके खमेंते जिसे कहते हैं, वहाँ से आप लेते हैं 15-20 यूरो की इन्विटेशन निकलती है, वो उस पर काउंसिल वाले अपनी स्टैम्प भी लगाते हैं, खमेंते वाले। इसी तरीके से इटली है, वहाँ पे नूला उस्ता निकलता है जिसे इन्विटेशन भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से वो भी आपको जो है वो स्पॉन्सर लेटर निकाल के देते हैं फैमिली, रिश्तेदारों को, जानने वालों को बुलवाने के लिए। और कुछ जगहों पे बगैर आप सिंपल इन्विटेशन भी भेज सकते हैं। अच्छा, अब जो शख्स आपको बुला रहा है वहाँ से, मैंने आपको बताया कि उसका लीगल स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी फुल टाइम जॉब है। अगर वो फुल टाइम जॉब है तो वो आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप भेजेगा, और साथ में 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट में उसके साथ उसके बैंक में तकरीबन 2-3 हज़ार यूरो मौजूद हों, जिससे वो ये साबित करे कि भाई मेरा दोस्त, भाई बहन, भतीजा, भांजा जो भी आ रहा है, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप का कोई भी मुल्क हो, वो शो करे भाई जो भी आ रहा है उसके एक्सपेंडिचर में बर्दाश्त करने के लिए मेरे पास 2-3 हज़ार यूरो मौजूद है। सही है। इसी तरीके से जो शख्स कारोबार कर रहा है उसके 2 साल के टैक्स रिपोर्ट मौजूद हो, एनुअल टैक्स, जिसे हम पाकिस्तान में सिंपल अल्फाज में टैक्स रिटर्न्स कहते हैं, गोशवारे, वो आपके पास उसके मौजूद हो, उसमें इसकी इनकम शो हो रही हो, उसके साथ उसने अपने बिजनेस अकाउंट के 2-3 महीने का आपको बैंक स्टेटमेंट भेजना है, और उस बैंक स्टेटमेंट में भी 2-3 हज़ार यूरो या पाउंड या डॉलर्स मौजूद हों, तो वो आपको भेजें। ये तो हो गई उस शख्स की रिक्वायरमेंट जो आपको अज़ीज़ व अक़ारिब दोस्त बाहर से आपको भेज रहा है इन्विटेशन या स्पॉन्सर लेटर। अब जो आपके साथ ये रिक्वायरमेंट थी कि पहले अगर आप पाकिस्तान में बेरोज़गार भी होते थे तो आपको वीज़ा मिल जाया करता था, लेकिन आपके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप कोशिश करें कि कोई आपकी जॉब हो, आपके बैंक स्टेटमेंट हो, उसके अंदर भी कुछ 5-6 लाख रुपए मौजूद हों, कुछ आपकी कुछ ना कुछ, इसमें ये नहीं कि बहुत अच्छी सैलरी आ रही हो, कुछ ना कुछ टाइज आपकी कंट्री से मैच हो रही हो। आप शादीशुदा हैं, चले 20 बच्चे, माँ बाप हैं, या स्टूडेंट है, वो शो करें अभी मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, मैं अभी डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो कुछ आपके पल्ले भी हो, और जो भेजने वाला है उसकी तो मैंने बता दी है। तो फिर आपने निकालनी है अपॉइंटमेंट्स। अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सर आया है, तो अब यूके का जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कीजिए, डेट निकालिए, फिंगरप्रिंट दीजिए और जाके पासपोर्ट सबमिट करवा दीजिए। इसी तरीके से यूएस के लिए फिर आपको यूएस की अपॉइंटमेंट निकालनी पड़ेगी,
नीदरलैंड्स के लिए नीदरलैंड्स की जो एम्बेसी है वहाँ पे VFS ग्लोबल की तरह अपॉइंटमेंट निकाल के आपने फिर वीज़ा अप्लाई करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजे इनकम के वो, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो जाके एम्बेसी में लगा लीजिए और आपको इस तरीके से इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। इससे यकीनन ज़रूरी नहीं कि वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन इससे वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। और इस सिलसिले में अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए हो, यानी अगर आपके पास इन्विटेशन आ चुका है, स्पॉन्सर आ चुका है, तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस सिलसिले में आप रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए भी फिर आपको एक असेसमेंट कॉल बुक करवानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।